एकदम वसुदेव संगीतम, विशुद्ध चित्त, निर्मल चित्त। श्री देवकी जी कौन है? बोले देवकी जी हैं भक्ति, जो भक्ति भगवान का प्रकाश करने वाली है। अवतार काल में प्राकृत और अप्राकृत दोनों परकर मिलकर के जन्म लेते हैं। इसलिए देवकी जी में जो 6 पुत्र उत्पन्न हुए, वे 6 पुत्र कौन हैं? बोले 6 पुत्र हैं काम, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और विषय अभिनिवेश। ये 6 जो अभिनिवेश हैं, रूपाभिनिवेश, गंधाभिनिवेश, शब्दाभिनिवेश और विषयाभिनिवेश, ये जो 6 अभिनिवेश हैं, ये 6 अभिनिवेश ही हैं 6 पुत्र। श्री वसुदेव जी जानते हैं कि यदि कृष्ण साक्षात्कार करना है, ध्यान से सुनने की बात है, कहीं भटक नहीं जाए बात। श्री वसुदेव जी जो शुद्ध सत्व हैं, वे जानते हैं कि भक्ति के साथ में, भक्त में ये 6 अभिनिवेश भी अवतार काल में साधन अवस्था में प्राप्त होते हैं। जब तक इन 6 अभिनिवेशों का त्याग नहीं किया जाए, तब तक शुद्ध भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति का जन्म नहीं होगा। प्रेम लक्षणा भक्ति कौन से हैं? बोले 7वें पुत्र श्री बलदाऊ जी, जो सेवा स्वरूप होकर के विराजमान। अब जब बलदाऊ जी उत्पन्न हो जाएंगे और 6 अभिनिवेशों का ये जीव नाश कर देगा। नाश करना चाहिए कैसे? बोले कंस के द्वारा। कंस कौन है? कंस है भय। गोप्य कामात भयात कंसा। कंस है भय। भक्तों के हृदय में इस बात का भय होना चाहिए कि हाय, शब्द अभिनिवेश मुझे खींच करके नहीं ले जाए। नाम संकीर्तन करते समय दृष्टि होनी चाहिए कहां? बोले शब्द के संगीत पर नहीं। यदि हमने हरिनाम संकीर्तन को केवल संगीत का विषय बना लिया तो वह केवल काम का विषय बन जाएगा। इसलिए संगीत हृदय के भाव को प्रकट करने में सहायक मात्र है, परंतु कहीं संगीत पर ही ध्यान चला गया और नाम का जो तात्पर्य है उसकी ओर ध्यान नहीं गया, तो नाम के स्वरूप का प्रकाशन नहीं होगा। संगीत नाम के लिए है, नाम संगीत के लिए नहीं है। इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके जो अभिनिवेश हैं, इन अभिनिवेशों को पहले मरवाया जाए, इनको कटवाया जाए। वसुदेव जी ने इसीलिए प्रतिज्ञा की कि देवकी के पुत्रों को मैं तुमको समर्पित कर दूंगा, अर्थात 6 अभिनिवेशों को इस भय से कि हाय कृष्ण प्राप्ति कहीं दूर न हो जाए, हाय कृष्ण कब दर्शन देंगे, कृष्ण से हम अलग न हो जाएं, इस भय से, भय के द्वारा 6 जो पुत्र हैं, उन 6 पुत्रों को बस मरवाने के लिए वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा कर ली, अर्थात 6 अभिनिवेशों का त्याग किया जाए। जब 6 अभिनिवेश समाप्त हो गए, नारद जी ने कंस को बहका भी दिया और कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में भी डाल दिया और क्रम क्रम करके जो 6 पुत्र उत्पन्न हुए, उन 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। अर्थात भक्ति हानि रूपी जो भय, उस भय के द्वारा विषयाभिनिवेश रूपी जो 6 अभिनिवेश हैं, उनको जब शुद्ध सत्व नष्ट करा देता है, तब साधन भक्ति रूपी देवकी में प्रेम लक्षणा रूपी, सेवा रूपी श्री बलदाऊ जी का जन्म होता है। और जब प्रेम सेवा उत्पन्न होती है, तब प्रेम सेवा के द्वारा फिर मधुर मनोहर श्री कृष्ण चंद्र का देवकी जी में आगमन हुआ। देवकी जी के गर्भ में जो आगमन हुआ है, इधर बलदाऊ जी को ब्रिज में भेज दिया गया था। श्री देव रोहिणी जी हैं, वो रोहिणी जी ब्रिज में आ गई थी, ब्रिज में बलदाऊ जी का जन्म हुआ है। इधर श्री कृष्णचंद्र देवकी जी के गर्भ में जो पधारे, आकाश में जितने भी देवता वे सब इकट्ठे हुए हैं, जय जय नमो नमो करके स्तुति कर रहे हैं कि सत्यव्रतम सत्यपरम च सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य है। देवकी जी की भी वंदना कर रहे हैं। श्री अब कौन सा समय आया? बोले अथ सर्व गुणोपेतः काल परम शोभनः यर्हे वाजन जन्मर्क्षम सांतरिक्ष ग्रह तारकम। संपूर्ण गुणों से युक्त वो परम सुंदर
समय आया है जिसमें रोहिणी नक्षत्र सामने प्रकट हो गए हैं, नदियों के जल स्वच्छ हो गए हैं, सुंदर वायु प्रवाहित होने लगी है, साधुओं के मन प्रसन्न हो गए हैं, मंद मंद बादल गरज रहे हैं। उस समय देवकी जी के गर्भ से भगवान अंतर्धान हो गए। लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि तस्या हृदय तोरो भूयो कारायाम सूत सद्मनि देवकी शयने कृष्ण तत्र प्रादुर्भवत्यसौ। आप देवकी जी के गर्भ से तो अंतर्धान हो गए और शैया के ऊपर चतुर्भुज बाल मुकुंद होकर के, अद्भुत बालक होकर के आप प्रकट हो गए। ये तमद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक होकर के प्रकट हो गए। क्यों जी? अद्भुतता क्या है? बोले जगत में बालक उत्पन्न होता है नंग धड़ंगा, यहां पर आपने पीतांबर धारण कर रखे हैं। जगत में बालक उत्पन्न होता है मुट्ठी बांध करके, दो हाथ का रोता हुआ, परंतु यहां पर चतुर्भुजम, चार भुजाएं हैं। कमल सरी के आपके नेत्र जो हैं वो नेत्र खुल रहे हैं। बालकम अंबुजेक्षम, अंबुसरी के, कमल सरी के नेत्र हैं। ऊंचे आयुध धारण कर रखे हैं। ऊंचे आयुध क्यों धारण कर रखे हैं? बोले कहीं मामा जी चले आए तो पहले से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए उदायुध होकर के आप विराजमान हैं। सारे कौस्तुभमणि, बाजूबंद सब आभूषणों से युक्त होकर के विराजमान हैं। रो नहीं रहे हैं बल्कि मंद मुस्कुरा रहे हैं। यही अद्भुतता बालक है। तो तम अद्भुतम बालकम, ऐसे बालक का जब दर्शन किया है श्री वसुदेव जी ने, वासुदेव का दर्शन करके अंजलि बांध करके स्तुति की है, जय जय नमो नमो करके मन में विचार कर रहे हैं कि हाय कहीं कंस इस समय आ गया, कहीं चोट फेंट नहीं करे। जैसे ये कहा कि अयम तो सभ्य तब जन्म नवग्रह श्रुत्वाग्रयांस्ते नवधीत सुरेश्वर। बोले हे सुरेश्वर, इस कंस को जब से ये पता लगा कि आपका जन्म हमारे यहां पर होने वाला है, इसने आपके पहले उत्पन्न होने वाले 6 बालकों को नष्ट कर दिया है। ये श्रुत्वा अधुनैव अभिसरति उदायुधः, ये अभी अस्त्र लेकर के यहां आता ही होगा। जो कंस का नाम लिया देवकी जी तो थर थर कांपने लगी। हाय मेरे बालमुकुंद के ऊपर कहीं कंस चोट न करे। देवकी जी जल्दी से दौड़ी, जो बालमुकुंद को गोदी लेना चाहें, गोद में उठाना चाहें, वहां पर तो चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया, देखा है। चतुर्भुज रूप देखते ही देवकी जी के हृदय का जो वात्सल्य भाव था वह संकुचित हो गया। फैले हुए हाथ तुरंत जुड़ गए हैं और देवकी जी स्तुति करती हुई बोली कि रूपम यत् तत्प्राहुर अव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम। बोले महाराज आपका ये रूप ही ज्ञानियों के आगे जब इस रूप के माधुर्य का प्रकाशन नहीं होता है, वे ही उसे ब्रह्म कहते हैं। जब आप किंचित शक्ति का प्रकाशन करते हैं योगियों के हृदय में, वही परमात्मा होकर के प्रकट होता है। और जब आप भक्तों के आगे अपने रूप नाम रूप लीला का प्रकाशन करते हैं, वही आप भगवान होकर के सामने विराजमान हैं। महाराज इस रूप को आप छिपा लो। यदि इस रूप को लेकर के मैं गोदी में लेकर के अपनी पड़ोसन से कहूं कि अरे देख मेरा लाला कितना सुंदर है, तो मेरी पड़ोसन मुझे डांट देगी। बोले अरे देवकी तुझे जरा भी भय नहीं है? जिन वासुदेव के रोमकूप में, जिनके अंशांश संकर्षण के रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड समा जाएं, तू उनको अपना पुत्र कह रही है? सो महाराज जगत में मेरी कूख की कहीं हंसी नहीं हो जाए, इसलिए आप अपने रूप को छिपा लो। हाय मैं जानती हूं आप ईश्वर हैं। भगवान बोले मैया क्यों घबराती है? अरे मैंने चतुर्भुज धारण किए हुए हूं, आयुध उदायुध होकर के विराजमान हूं। अरे कंस आए तो सही, कंस रूपी पशु का आलभन करने के लिए मेरी ये भुजा रूपी बलिदान की वेदी विद्यमान है। अभी इन भुजाओं के द्वारा कंस का यहां ही वध कर दूंगा, आए तो सही। देवकी जी बोली मैं जानती हूं कि आप में अनंत सामर्थ्य है, परंतु महाराज मैया के प्रेम को तुम नहीं जानते। हाय
आप कितने कोमल हो, कंस के साथ में कैसे युद्ध करोगे, मैं उसको देख नहीं सकूंगी। हाय मेरी आंखें आपके उस श्रम को देख नहीं पाएंगी, इसलिए उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम, इस रूप को आप छिपा लो। देवकी जी के इन वचन को सुनकर के आपने बताया, बोले कृष्ण गर्भ रूप का दर्शन कराने के लिए पूर्व जो स्वरूप हैं, मैंने जो वामन होकर के अवतार धारण किया उसका ध्यान दिलाने के लिए ये रूप मैंने तुम्हें दिखाया है। मुझे जल्दी से गोकुल पहुंचा दो। आप माता पिता के देखते हुए ही पितरो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु, प्राकृत बालक होकर के विराजमान हुए। जो प्राकृत बालक हुए, प्राकृत का तात्पर्य है मूल रूप, प्राकृत का मतलब माइक नहीं, प्रकृत रूप। श्री कृष्णचंद्र का प्रकृत रूप क्या है? नाम कौमुदीकार निरूपण कर रहे हैं कि यशोदास्तनंधे तमाल श्यामल तुषी परब्रह्मणि कृष्ण शब्द से रूढ़ी। कृष्ण शब्द की जो रूढ़ी है वो उस परब्रह्म में है जो यशोदा जी के दुग्ध का पान करने वाला है, तमाल के समान जो अंग कांति वाला है। अब दुग्ध का पान कौन करेगा? बोल 4 भुजा वाला नहीं करेगा, 2 भुजा वाला ही करेगा। जो बालक होगा, नराकृत लीला में विराजमान होगा, वही कृष्ण शब्द का वाच्य होकर के विराजमान, इसलिए आप प्राकृत शिशु होकर के विराजमान हुए हैं। श्री वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को जो गोदी में लिया, जरा सा हाथ खींचे, खटखट करके हथकड़ी बेड़ी अलग हो गई, सारे पहरेदार सो गए, सारे द्वार खुल गए हैं। वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के जो चले, शेष भगवान ने छत्ता लगा लिया, भादों की यमुना समुद्र बन गई। समुद्र हो नहीं सकती है, परंतु यहां लीला शक्ति ने समुद्र जैसा भयानक आवर्त जो हैं उनके द्वारा यमुना को उद्वेलित कर दिया है, जिससे किसी को वहम नहीं हो कि यमुना भी पार की जा सकती है। नदी हो तो किसी तरह पार भी कर जाए, पर समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है। तो लीला शक्ति इस समय वसुदेव जी की सहायता करने के लिए श्री यमुना को समुद्र जैसा दिखा रही हैं कि कोई कंस के गुप्तचर वे भी भ्रमित हो जाएं। श्री वसुदेव जी 5 यमुना जान करके जो आगे चले, टकुना टकुना जल, घेंटू घेंटू जल, कमर कमर जो जल आया, छाती से लगा लिया है। कोले कोले अभी भी कोयले गांव ब्रिज की सीमा पर प्रसिद्ध हैं। श्री वसुदेव जी जो गोकुल में पहुंचे, महावन में, वहां पर यशोदा जी की शैया के ऊपर जुड़वा बालक विराजमान थे। वसुदेव जी को केवल एक बालिका का दर्शन हुआ, जुड़वा बालक का दर्शन नहीं हुआ। वसुदेव जी ने वासुदेव कृष्ण को जो शैया के ऊपर सुलाया, वासुदेव कृष्ण नंद नंदन कृष्ण में समाहित होकर के विराजमान हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वसुदेव जी ने उस समय बालिका को उठाया। क्यों जी? बड़े स्वार्थी हैं वसुदेव जी, तो जो अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए अपने मित्र की पुत्री का वध कराने के लिए ले जा रहे हैं। वसुदेव जी को पता है कि कंस छोड़ेगा नहीं, मेरे जो भी बालक होगा उसको मेरा पुत्र समझ करके कंस मार देगा। वसुदेव जी ऐसा छल क्यों कर रहे हैं, इतनी क्रूरता क्यों दिखा रहे हैं कि अपने मित्र की पुत्री को, अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए वसुदेव जी क्या मृत्यु के हाथ में दे देंगे? बोले हां, इसमें कोई दोष की बात नहीं है। क्यों? बोले वसुदेव जी जानते हैं कि ये जो पुत्री है, ये पुत्री कौन है। वसुदेव जी उसके तत्व को जानते हैं कि ये पुत्री तत्वतः लीला शक्ति, दुर्घट घटना पटीयसी जो योग माया है, उन योग माया की छाया रूपा त्रिगुणात्मिका माया है। श्री योग माया में श्री यशोदा में जिन योग माया का जन्म हुआ, वे योग माया तो लीला का समाधान करने वाली हैं। योग माया के बिना तो लीला होगी नहीं। भगवान पिता शरदोत्पुल्ल मल्लिका वीक्षणं तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः।
सारी लीला का समाधान करने वाली तो हैं योग माया। वे योग माया तो ब्रज में अलक्षित होकर के ही विराजमान, परंतु उन योग माया की छाया रूपा त्रिगुणात्मिका माया भी है। तो ये जो देवी है जो यशोदा की शैया के ऊपर शयन कर रही हैं, ये योग माया नहीं है, बल्कि ये योग माया की छाया रूपा त्रिगुणात्मिका माया देवी हैं। और जब तक माया का नाश नहीं किया जाएगा, माया का त्याग नहीं किया जाएगा, तब तक कृष्णचंद्र का लीला का माधुर्य आस्वादन नहीं हो सकता है। इसलिए बसदेव जी श्री कृष्ण लीला के प्रकाशन के लिए त्रिगुणात्मिका माया का विनाश करना अनिवार्य है, उसके बिना लीला का आस्वादन नहीं हो सकता है। ये मन में विचार करते हुए श्री यशोदा की पुत्री जैसी दिखने वाली उस बालिका को, जो वास्तविक पुत्री हैं वे तो योग माया हैं, वे तो अंतर्धान हो गई हैं, छिप गई हैं ब्रज में, परंतु जो छाया रूप त्रिगुणात्मिका माया है, उस त्रिगुणात्मिका माया को लेकर के जो मथुरा में आए, कंस ने उस माया देवी को एक बालिका समझ करके, यशोदा की श्री देवकी की पुत्री समझ करके उस बालिका को आकर्षण करके मारना चाहा, परंतु जब तक कोई कृष्ण चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करे तब तक त्रिगुणात्मिका माया का नाश नहीं हो सकता है। कोई कितना भी बलवान हो, माया से सब पराजित हैं। त्रिगुणात्मिका माया से कंस भी पराजित हुआ। वो बालिका कंस के हाथ से छिटकी, कंस के सिर के ऊपर लात मार करके आकाश में अष्टभुजी देवी बन करके विराजमान हुई हैं। सब अटल छत्री की जय जय जयकार कर रहे हैं। जितने भी कामी जन, संसारी जन, वो उन्हीं देवी की, माया देवी की आराधना करके अपनी अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण कर रहे हैं। श्री योग माया तो ब्रज में विराजमान हुई। जिन्होंने योग माया की कृपा को प्राप्त किया, उन योग माया की कृपा के द्वारा फिर लीला में प्रवेश की प्राप्ति होगी। इधर प्रातः काल के समय श्री नंद रानी की शैया के ऊपर जो बालक का दर्शन किया है, सब ब्रजवासी आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे हैं, बधाई कर रहे हैं। बोलो नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की। हाथी ने घोड़ा दी और दिनी पाल की, हाथी ने घोड़ा दी और दिनी पाल की। बधाई होगी, कोई जल्दी नहीं है, सब लोग आनंद से बैठो, आनंद से बधाई बधाई गायन करें, आनंद। अरे नंद घर आज, हाँ नंद घर आज, पाजे बधैया रे नंद घर आज, पाजे बधैया, नंद घर आज, पाजे बधैया, नंद घर आज, बाजे 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 बधैया। बधैया रे बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, नंद घर आज, नंद घर आज, बाजे बधैया रे नंद घर आज, बाजे बधैया। कहाँ कन्हैया के जन्म भयो है, कहाँ कन्हैया के जन्म भयो है, कहाँ कन्हैया के, कहाँ कन्हैया के, कहाँ कन्हैया के जन्म
भयो है कहाँ बाबा जे बधैया ओ कहाँ बाबा जे बधैया नंद घर आज बाजे बधैया रे नंद घर आज बाजे बधैया जय हो मथुरा कन्हैया के जन्म भयो है 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 गोकुल बाजे बधैया ओ गोकुल बाजे बधैया गोकुल बाजे बधैया नंद घर आज बाजे बधैया रे नंद नंद घर आज बाजे बधैया पारा जोड़ी नगड़ा बाजे बारा जोड़ी नगाड़ा बाजे पारा जोड़ी रे पारा जोड़ी बारा जोड़ी नगाड़ा बाजे पारा जोड़ी नगाड़ा बाजे बारा जोड़ी नगाड़ा बाजे अरे शोहरा जोड़ी शहनैया अरे शोहरा जोड़ी शहनैया नंद घर आज बाजे बधैया रे नंद घर आज बाजे बधैया आ नंद घर आज बाजे बधैया रे बाजे बधैया अरे बाजे बधैया रे बाजे बधैया बाजे बधैया रे बाजे बधैया ओ बाजे बधैया ओ बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया नंद घर आज बाजे बधैया रे नंद घर आज बाजे बधैया रानी यशोदा मुदित भैयती रानी यशोदा मुदित भैयती रानी यशोदा रे रानी यशोदा रानी यशोदा मुदित भैयती रानी यशोदा मुदित भैयती रानी यशोदा रे रानी यशोदा रानी यशोदा मुदित भैयती अनधन दे लुटैया रे नंद घर आज आज बधैया रे नंद घर आज बाजे बधैया नंद घर आज बाजे बधैया ओ नंद घर आज बाजे बधैया घर आज बाजे बधैया रे नंद घर आज बाजे बधैया रे नंद घर आज बाजे बधैया रे नंद घर आज बाजे बधैया नंद घर आज बाजे बधैया नंद घर आज बाजे बधैया आज बधैया नंद घर राधे राधे बोल नंद के लाला की जय राधे आप ही बताएगा।
को ओ नंद लाला को जन्म भयो आज बधाई बाज रही। ओ नंद लाला को जन्म भयो आज बधाई बाज रही। ओ नंद लाला को जन्म भयो आज बधाई बाज रही। नंद लाला को जन्म भयो आज बधाई बाज रही। आहा बधाई बाज रही। नंद लाला को बंसी वाले को जन्म भयो आज बधाई बाज रही। नंद लाला को जन्म भयो आज बधाई बाज रही। कोयल सी कहूँ की शहनाई, कोयल सी कहूँ की शहनाई, कोयल सी कहूँ की शहनाई, कोयल सी कहूँ की शहनाई। ढोल झांझ ढप धुनी सुहाई, ढोल झांझ ढप धुनी सुहाई, ढोल झांझ ढप धुनी सुहाई, ढोल झांझ ढप धुनी सुहाई। वो सब चले नंद के द्वार बधाई बाज रही। वो सब चले नंद के द्वार बधाई बाज रही। वो नंद लाला को जन्म भयो आज बधाई बाज रही। वो नंद लाला को जन्म भयो आज बधाई बाज रही। आहा बधाई बाज रही। ओहो बधाई बाज रही। आहा बधाई नंद लाला को मेरे प्यारे को जन्म भयो आज बधाई बाज रही। मेरे प्यारे को जन्म भयो बधाई बाज रही। नंद लाला को जन्म भयो आज बधाई बाज रही। ओ नंद लाला को जन्म भयो आज बधाई बाज रही। हाँ नाच नाच के प्रेम दिखावे, नाच नाच के प्रेम दिखावे। अरे नाच नाच के प्रेम दिखावे, नाच नाच के प्रेम दिखावे। नंद भवन में धूम मचावे, नंद भवन में धूम मचावे। हाँ धूम मचावे, धूम मचावे। अरे धूम मचावे, धूम मचावे। अरे नंद भवन में धूम मचावे, नंद भवन में धूम मचावे। वो सब नाचे, सब नाचे, सब नाचे दे दे ताल बधाई बाज रही। वो सब नाचे दे दे ताल बधाई बाज रही। वो सब नाचे दे दे ताल बधाई बाज रही। वो सब नाचे दे दे ताल बधाई बाज रही। वो नंद लाला को जन्म भयो आज बधाई बाज रही। नंद लाला को जन्म भयो आज बधाई बाज रही। आहा बधाई बाज रही। ओ बधाई बाज रही। आहा बधाई बाज रही। ओ बधाई बाज रही। मेरे प्यारे को नंद लाला को जन्म भयो आज बधाई बाज रही। ओ नंद लाला को जन्म भयो आज बधाई बाज रही। नंद लाला को जन्म भयो आज बधाई बाज रही। ओ मेरे प्यारे को जन्म भयो आज बधाई बाज रही। आहा बधाई बाज रही। ओ बधाई बाज रही। आहा बधाई बाज रही। ओ बधाई बाज रही। ओ नंद लाला को जन्म भयो आज बधाई बाज रही। ओ बंसी वाले को जन्म भयो आज बधाई बाज। आनंद भयो नंद के द्वारे, आनंद भयो। भैया बैठ जाइए। देखिए आप लोग बैठ जाइए। बहुत सुंदर सुंदर बधाई सुनाएंगे। जिनको नाचना है वो नाचिए।
हरि बोल हरि बोल। चलिए हाँ तो चलो सब ग्वाल बाल सब चलिए, चलो सब ग्वाल बाल सब चलिए, प्रकट भयो नंद नंद सब नाचावो सब गावो और मगन भयो बाबा नंद। जय जय श्री राधे। अरे लाला जन्म बधाई हो, अरे होई मेरी मैया लाला जन्म बधाई हो, लाला जन्म बधाई हो, अरे हो